तो क्या हाल चाल दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और कल मैंने एक शाम को एक वीडियो शूट करी थी, बट उसमें माइक का थोड़ा पंगा पड़ रहा था, तो उस चक्कर में वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई बट वॉइस पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुई। आज सुबह बज रहे 7:51। तो सुबह सुबह की 2 क्लाइंट थी, 6:30 बजे की कह रही थी, तो मैंने उसको 8 बजे का बोला। मैंने कहा मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, ऐसे थोड़ी तबीयत हल्की ख़राब थी, रात को बुखार हो रहा था। इस चक्कर में मैंने सोचा 1 घंटा लेट बोलता हूँ, फिर जाऊँगा उसके पास। अभी भी इतनी ठंड है ना, सुबह हाथ सुन हो रहे हैं। बाकी चलते हैं, पहले निकल यार। यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जेल रोड पे भाई भरा पड़ा है बिल्कुल, ये रात को भी सामान लगता रहता है। ये रामा के छोले भटूरे हो गए। रात को मैं एक बार ही आया था यहाँ पे 3-4 बजे के करीब। पापा को 3 दिन एडमिट कराया था, कुछ तबीयत खराब थी, तो उस चक्कर में फिर रात को मैं यहाँ पे आया था, तब खाया था। अच्छा था खाना, तो सही है यहाँ तो। बाकी आपको फतेहनगर के भी 40 दिन में दिखाऊंगा कि मैंने 40 दिन कर लिया लगातार। हफ्ते 10 दिन में मैं शुरू करूंगा यहाँ पे भी। मम्मी के साथ मैंने आना, मम्मी ने बोला हुआ था मेरे लिए, तो ये भी देखेगा आप। और बाकी ये है जहाँ से मैंने हेयर ड्रेसर की मतलब शुरुआत करी थी, ये सैलून है। अभी तो किसी और ने ओवरटेक कर लिया, बाकी यही था। यहाँ मतलब जितने बंदे हैं, मतलब कि 20 से 25 बंदे हैं जिनसे मेरी बातचीत थी, अच्छी थी क्या है। बट ये है कि कुछ चले गए, कुछ ऐसे निकले कि अपने मतलब के, जब अपनी बात करनी है कर ली, वरना बिल्कुल भी अपनी तरफ से बस वही है। इस चक्कर में फिर मैं भी नहीं मुंह लगाता इतना सब बंदों को। इसी चक्कर में मैंने सोचा छोड़ के आवा। बाकी भगवान तो देगा ही जवाब, कैसे होता है कैसे नहीं होता। बाकी पहुंचता हूँ लोकेशन के पास में, यूँ देखता हूँ कहाँ पे है ना। कंफ्यूजिंग है यहाँ पे थोड़ा सा ना, है तो यही बस कॉल कर लेता हूँ। तो भाई क्लाइंट का तो कम कर दिया आपने, जैसे देखा अभी 2 थी। एक का तो पहले आउटन किया, उसमें तो वैसे भी अगर हेयर कट दिखाना हो तो आउटन बेस्ट रहता है। उससे तो ये होता है कि चलो बाहर की तरफ हल्का सा स्लाइड सा कर्ल होता है। तो मैंने ऑयली हो रहा था थोड़ा टेक्सचर, तो मैंने इस चक्कर में थोड़ा टाइट कर दिया, तो उनको समझ नहीं आया।
कह रहे ये क्या कर दिया। मैंने कहा जब आपने बोला कि हेयर कट दिखना चाहिए तो हेयर कट दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका आउटर्न ही होता है। हम कर्ल्स करेंगे तो ज़्यादा कर्ल हो जाएगा, उतना इनके हेयर लेंथ है नहीं बालों में, पहली बात। और इंटर्न आप कह रहे हो इंटर्न करने को, तो उसमें हेयर कट दिखेगा नहीं, अंदर की तरफ हो जाएंगे तो हेयर कट वैसे दिखेगा नहीं। आगे फेस फ्रेमिंग हुई हो तो बात अलग है। तो जैसे तैसे वो समझी और तब जाके कह रही चलो ठीक है। मैंने कहा पहली बात वो आउटर इतना टाइट है नहीं कि वो ज़्यादा देर तक रहे, और पहली बात ऑयली टेक्सचर हो रहा है, वो थोड़ी देर में अपनी हिट अपनी शेप में ही आ जाएगा, वो फ्रीजीनेस नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। बट ये है कि जो थोड़ा कर्ल हमने आउटर्न इंटर्न जो भी किया वो मिक्स किया था, तो वो फिर थोड़ा खुल ही जाएगा। तो कह रहे चलो ठीक है। दूसरी वाली तो क्या बोलूँ मैं, ऐसे क्लाइंट हैं जो मिलते हैं ना दिमाग और ख़राब होता सच में, कि वो चीज़ कराई नहीं होगी पहले या आइडिया नहीं होगा, करवा लेंगी मजे मजे में, फिर समझ नहीं आता उनको। ये बहुत बुरी बात लगती है मेरे को। या तो बंदे में छोड़ दो, जैसे आपने प्रेफरेंस दिया बंदा वैसे करके दे देगा, आपको वो भी नहीं चाहिए, बस वही चीज़ है, क्या कर लो। चलो थोड़ी देर अभी घर चलता हूँ, फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। कितनी प्यारी है, ऐसी गाड़ियाँ बड़ी पसंद है यार सच में। मैं पूरी तो ले ली है, अब पिंजाई बाग कुछ काम है छोटा था, कुछ सामान लिया था एक दोस्त के लिए, वो उसको पकड़ा के फिर घर चलते हैं। बाकी सुदर्शन पार्क है भाई, ये एरिया में मैं 17-18 साल रहा हूँ लगातार। ये 5-6 साल से मैंने छोड़ा था। ये यहाँ की एक एक गली एक एक चप्पा पता है, इतना रटा पड़ा ना ये, इतना गंदे वाला सच में। इतने जानकार हैं यहाँ पे, बट अभी हेलमेट लगाया तो इतना मैं मिलता नहीं। बाकी आधा बचपन 17-18 साल तो मैं यहीं पे बिताया हुआ। पहले इतने दोस्त थे यहाँ पे, कम से कम गली में आराम से 15 से 20 थे, मतलब बैठने वाले आराम से साथ में, या खेलने वाले मान लो शाम के टाइम पे, तो भाई बहुत थे यहाँ पे। बट अब तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज़्यादातर सरदार है, और ना मेरी इतनी बनती है भाई किसी से। बहुत ही रेयर होता है कि भाई मैं किसी के साथ घूमूं या कुछ है, या किसी के साथ खाने पीने जाऊँ, बहुत ही मुश्किल से भाई मैं बंदा चूज़ करता हूँ। अब वहाँ पे तो कोई है ही नहीं इतना उस कैपेबल, तो भाई मैं तो सच्ची बताऊँ वहाँ पे मेरा एक भी दोस्त नहीं है, ना मैं ट्राई करता बनाने की। बाकी ये वाला फ्लाईओवर चालू हो गया, अब मेरा आना जाना नहीं हुआ अभी तक, वैसे देखते हैं कब होगा हमारा भी। इतना टाइम हो गया, ये अभी की जगह वैसी की वैसी है। ये बहुत बढ़िया रोड बन गई है, इतनी खुली, मजा आता चला के ना, कुछ भी हाईवे टाइप बना दिया बिल्कुल। नीचे भी पूरा जाम खत्म हो गया, ऊपर जब से फ्लाईओवर चालू हुआ डायरेक्ट हो गया। तो साथ का लिया मैंने 750 में 7,500 हजार। तुम इतना पैसा क्यों, कितने पैसे कितने भाई 150 वो दे स्कैनर को बयान क्यों लोन बटूरे सुबह बटू पूरी तुम बयान क्यों नहीं खाते ऊपर मत पहुंची बोल रही है, तेरा पेट ठीक हुआ है हमारे। कोई नहीं, हम तो ऐसे वो कह रहा था उसकी आगे सिलाई निकाल के ये फिट हो जाएगा, देखो एक बारी कैसा, मैं जो तुम्हें कह रहा था ना चीज, ये कह रहा था मैं, ये आगे सिलाई में घुसा के ना आगे सिलाई मार देना, या कुछ स्टेपलर से
कुछ भी करके जुगाड़ हो जाएगा। उधर पैसा आएगा। ये इम्पोर्टेड वाला, ये मोटे वाला है, इससे छोटे वाला भी था तो फिर मैंने ये लिया। तो इसका नाम है। डेढ़ सौ ना? हाँ, दूसरे वाला था वो 100 का था, ये कह रहा था मोटे वाला, मैंने कहा ये दे दे फिर। मोटा ही पसंद है हमें। वो तो मोटा लेने की आदत हो गई है ना। अबे प्लान कैसे जा रहा है? अभी तो घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह 7 बजे का उठाऊंगा मैं तो। चलो मिलते हैं शाम को। आएगा शाम को? देखता हूँ, शायद से क्लाइंट है तो ले आऊंगा। 7 बजे कंफर्म कर दूंगा। चलो भाई चलते हैं। ये भी बंदा बढ़िया है, मतलब निभाने वाला है, ये नहीं कि वहीं से पीछे हो जाए। चलते हैं अब घर पे, अब कुछ है नहीं, अब पूड़ी खाएंगे।